नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री के संकल्प बैच में। बच्चों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बिलियन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर में अब तक क्या क्या जाना वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने जाना है इसमें कि बिलियन होता क्या है, समझिए ध्यान से। क्या क्या पढ़ा हमने अब तक इसमें कि बिलियन क्या होता है भाई। बिलियन होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। अब बिलियन कैसे कैसे बनता है? बिले और विलायक को मिलाकर। कैसे बनता है? बिले और ब्लैक को मिलाकर क्या बनता है? बिलियन। ठीक है, इसके बाद हमने जाना सांद्रता। क्या पढ़ा हमने इसमें? सांद्रता पढ़ी भाई। सांद्रता कितने प्रकार की पढ़ी हमने? सांद्रता पढ़ी 10 प्रकार की। कितने प्रकार की? 10। कौन सी कौन सी? सबसे पहले WY W%, VY परसेंट। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक इसमें, और उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ के ही आ रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट कौन सी है? WY V%। अगली कौन सी है? मोलरता। एक होती है मोललता, है ना, और एक होती है सर मोल अंश। ठीक है, क्या है? मोल अंश। एक है नॉर्मलता। ठीक है भाई, एक होती है फॉर्मलता। और कौन सी होती है? एक है PPB, एक है PPM। ठीक है, तो इतनी हमने सांद्रता पढ़ी थी इसमें। और क्या पढ़ा था समझिए ध्यान से। और हमने देखा कि बिलियन के प्रकार कितने हैं। बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, है ना। तो बिलियन के प्रकार कितने हैं भाई? बिलियन 5 प्रकार का पढ़ा था हमने। कौन सा कौन सा? एक पढ़ा था तनु बिलियन, एक पढ़ा था सांद्र बिलियन, ठीक है, एक पढ़ा था संतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन, एक पढ़ा था असंतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, ठीक है, और एक पढ़ा था हमने अति संतृप्त विलियन, अति संतृप्त बिलियन। ठीक है, तो बिलियन कितने प्रकार के? तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त बिलियन। ये हमने बिलियन पढ़े। इसके बाद हम देख रहे थे सर विलेयता। क्या पढ़ रहे थे हम? विलेयता। विलेयता क्या होती है? संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा, संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता। विलेयता हम 3 प्रकार की बात की थी। एक ठोस की द्रव्य विलेयता, दूसरी गैस की द्रव्य विलेयता, और चौथी बात की थी हमने द्रव की द्रव्य विलेयता। तो हमने इसमें कुछ पॉइंट पढ़े थे, वो पॉइंट क्या क्या है समझिए। एक पढ़ा था सर हमने इसमें हेनरी का नियम। किसका नियम पढ़ा था? हेनरी का नियम। और एक नियम पढ़ा था हमने राउल्ट का नियम। और कौन सा नियम पढ़ा था? एक राउल्ट का नियम। एक पढ़ा था हेनरी का नियम और एक पढ़ा था राउल्ट का नियम। कोई बताएगा मुझे हेनरी का नियम क्या होता है? कोई बताओगे? हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम क्या है। प्रेशर ऑफ गैस मतलब गैस का वाष्प दाब गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। गैस का वाष्प दाब गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब क्या है? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ही ज्यादा गैस की मात्रा द्रव में घुलती जाएगी। ये किसका नियम है भाई? हेनरी का नियम। किसका नियम है ये? हेनरी का नियम। यहां से समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? पी गैस बराबर के एच कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? ये किसका नियम है? हेनरी का नियम। समानुपाती हटा के क्या लगाया? कांस्टेंट के एच। ठीक है, के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट। इसके बाद अगर मैं राउल्ट के नियम की बात करूं तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम होता है पीएस। पीएस का मतलब विलियन का वाष्पदाब, विलियन का वाष्पदाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। विलियन का वाष्पदाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। यहां से समानुपाती हटाओगे कांस्टेंट आता है क्या? पी नोट, है ना। क्या आता है? पी नोट। तो यहां से क्या आएगा भाई? एक्स फ्लैग। तो ये किसका नियम है सर? ये है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम एक और तरीके से पढ़ा जाता है। अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर की, टोटल बाजदाव की बात करूं, तो जो टोटल बाजदाव होता है वो पी ए और पीबी के बराबर होता है। पी ए और पीबी के बराबर होता है।
मतलब अगर मेरे पास कोई एक कंटेनर में ए का बाजदाब है, दूसरे में बी का बाजदाब है, तो अगर इन दोनों कंटेनर के जो सॉल्यूशन है उनको मिलाऊंगा तो जो टोटल बाजदाब होगा इनके योग के क्या होगा, बराबर। ये भी कौन सा नियम है, राउल्ट का नियम। क्लियर। तो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बताया था इस लेक्चर में आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हमारा टॉपिक रहेगा आदर्श और अनादर्श विलयन। किसकी बात करेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन की। समझिए ध्यान से आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाई आदर्श विलयन की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन इंग्लिश में कहते हैं इसे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आदर्श विलयन। चलो साथ में ही पढ़ रहे हैं दोनों को, आदर्श और अनादर्श विलयन को, ठीक है, एक तरह से अंतर के तौर पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आदर्श और अनादर्श विलयन समझिए ध्यान से। इसे साफ कर देना थोड़ा, है ना। तो एक तरफ आपको डालना है क्या, आदर्श विलयन, और एक तरफ डालना है भाई क्या, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इंग्लिश में कहेंगे इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कह देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आपने सुना होगा एक शब्द जो होता है आदर्श। बहुत सारे जैसे जैसे आपने देखा होगा, बड़े लोग जो भी होते हैं तो उनसे वो बच्चों से कहते हैं कि देख उसके बेटे को वो आदर्श है, मतलब सभी बातों का पालन करता है, बड़े लोगों की बातों का पालन करता है ना। तो इसका मतलब क्या है, आदर्श का मतलब जो जो बड़े लोगों की बात का पालन करे उसे आदर्श बच्चा कह दिया जाता है। एक तरह से समाज में इस प्रकार से बना रखा है ना, कि कोई अगर बच्चा है छोटा सा, वो अगर बड़े लोगों की बातें फॉलो कर रहा है या मान रहा है तो उसे क्या कहते हैं, आदर्श बच्चा है वो, है ना। लेकिन ऐसा आजकल कोई बच्चा है नहीं। है तुम्हारे पास में, नहीं है। देख लो दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आदर्श बच्चा होगा। वो जो बड़े लोग हैं उनसे उनकी बात कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो वो ना मानता हो, है ना। तो आज की दुनिया में कोई आदर्श नहीं है। आदर्श नाम का शब्द शब्द तो है लेकिन इसकी तरह है नहीं है कुछ, है ना। एक होता है अनादर्श। अनादर्श तो वही सभी है, अनादर्श सभी है। तो हम यहाँ पे आदर्श अनादर्श की बात किसके वे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राउल्ट के अनुसार। किसके अनुसार, राउल्ट के अनुसार, है ना। तो राउल्ट के अनुसार की अगर मैं बात करूं कि आदर्श विलयन क्या होंगे, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। क्या बोला मैंने, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं क्या, अनादर्श विलयन। अरे समझ में आया, मैंने कहा जो पालन करेगा किसका करेगा, राउल्ट के नियम का, वो कौन सा विलयन होगा, आदर्श विलयन। और जो पालन नहीं करेगा वो कौन सा विलयन होगा, अनादर्श विलयन। अरे क्लियर है, कोई डाउट है, अरे बताइए भाई, समझ में आ रहा है। क्या बोला मैंने, आदर्श विलयन का पहला पॉइंट हमें मिला, डेफिनेशन इसकी क्या मिली, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। क्या कहते हैं उन्हें, आदर्श विलयन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या मिला भाई, पहला पॉइंट, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, ठीक है, उन विलयनों को क्या कहते हैं हम, अनादर्श विलयन। अरे समझ में आया। तो हमारे पास राउल्ट का नियम क्या था भाई, मैंने कहा था कि पीटी मतलब टोटल बाजदाव
जो है वो बराबर होना चाहिए पी ए प्लस पीवी के। तो ये किसका नियम था? राउल्ट का नियम। किसका नियम था? राउल्ट का नियम। मतलब दो, अगर पीए और पीवी का प्रेशर अगर मैं मिक्स करूं तो वो टोटल प्रेशर इनके योग के बराबर आना चाहिए। तो किसका नियम है? ये राउल्ट का नियम। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बिलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे? पी टी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पीवी। अरे कोई डाउट? कोई डाउट है? ये बराबर होगा पीए प्लस पीवी के, ये बराबर नहीं होगा पीए और पीवी के। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए सर, देखिए समझिए। मान लो मैंने दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया, है ना? दो सॉल्यूशन को आपस में अगर मिक्स करूं तो उनका जो आकर्षण, उनमें जो उनके जो कणों में आकर्षण बल लगेगा वो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। अगर वो समान है तो आदर्श विलयन है, अगर समान नहीं है तो अनादर्श विलयन है। अरे समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि अगर दोनों विलयनों का आकर्षण, जो उनके कणों में जो आकर्षण बल लग रहा है वो अगर समान है तो कौन सा विलयन है? आदर्श विलयन। अगर वो समान नहीं है तो कैसा विलयन है? अनादर्श विलयन। तो इसमें आकर्षण, इसमें आकर्षण कैसा रहता भाई? समान रहता है। इसमें आकर्षण कैसा रहेगा? समान रहेगा। क्लियर? इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट, इसमें आकर्षण, इसमें आकर्षण समान नहीं रहता है। क्लियर है? इसमें आकर्षण समान रहेगा, इसमें आकर्षण समान नहीं रहेगा। ये अंतर के तौर पे पूछा जा सकता है आपको कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। 2 नंबर में पूछ लेगा, है ना? तो समझिए ध्यान से। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो और आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन। पीटी बराबर होता है पी और पीवी के, आदर्श विलयन। पीटी बराबर नहीं है आदर्श पी और पीवी के, वो है सर अनादर्श विलयन। इसमें आकर्षण समान रहेगा, इसमें आकर्षण समान नहीं रहता है। इतना हमने बात की अब तक। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट समझना ध्यान से, है ना? अगर मैं भाई इसके जो टोटल सॉल्यूशन बना है मेरे पास दोनों को मिला के, पी ए और पीवी जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आया है उसके अगर प्रेशर की बात करूं, मतलब टोटल मास दाब की बात करूं, जो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन आया है, अगर मैं उसमें डेल्टा एच मिक्स देखूं, डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या? देखो, शायद है कि 11th क्लास में तुम लोग पढ़ के आ रहे हो। डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। मिक्स का मतलब ये दोनों मिक्स होके एंथैल्पी में परिवर्तन की उसकी बात कर रहे हैं। जब दोनों सॉल्यूशन हमारे मिक्स हो जाएंगे उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? अगर एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं है, समझना। जीरो का मतलब क्या? कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कैसा विलयन होता है? वो अनादर्श विलयन, सॉरी आदर्श विलयन। और अगर अगर क्या अगर अगर डेल्टा एच मिक्स जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होने का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। जीरो नहीं होने का मतलब क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। अगर जीरो है तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं है। जीरो ना होने का मतलब 1 2 3 4 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, है ना? तो जीरो नहीं है इसका मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है। तो अगर एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है तो कैसा विलयन है? वो अनादर्श विलयन। अरे क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स की बात करूं, अगर मैं आयतन में परिवर्तन की बात करूं तो भाई इसका जो आयतन होगा वो कैसा रहेगा? आयतन में परिवर्तन कैसा रहेगा? जीरो, शून्य। मतलब क्या? इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे समझ में आया क्या बोला मैंने? इसके आयतन में परिवर्तन शून्य रहता है। अगर मैं दो सॉल्यूशन को
मिलाऊं आपस में, और वो आदर्श नियम मतलब आदर्श विलयन का पालन, राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हो, तो उसके आयतन में परिवर्तन कैसा रहता है सर? शून्य रहता है। समझ में आया? मतलब उसका आयतन ना तो चेंज होगा, ना बढ़ेगा, ना घटेगा। क्लियर? इसकी अगर बात करूं तो क्या, इसकी मैं बात करूंगा तो क्या होगा भाई, डेल्टा वी मिक्स क्या शून्य रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब इसका आयतन चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। अरे सिंपल है, अरे क्लियर है, कोई डाउट है? चार चार पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, राउल्ट के नियम का अगर पालन कर रहा है तो आदर्श विलयन है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो अनादर्श विलयन है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, पीटी पीए प्लस पीबी के बराबर है तो आदर्श विलयन, अगर बराबर नहीं है तो अनादर्श विलयन। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें आकर्षण समान रहेगा सर, इसमें आकर्षण समान नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच मिक्स मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा रहता है? शून्य रहता है। डेल्टा वी मिक्स, अगर आयतन में परिवर्तन की बात करूं तो कैसा, दोनों ही चीज कैसी है? शून्य। मतलब इनमें दोनों में ही चेंज नहीं होगा, इसमें इसके दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन था, ये अनादर्श विलयन था। अरे क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा, समझना, ध्यान समझना एक बार। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ये पीटी मतलब टोटल जो बास दाब है, ये जो टोटल बास दाब है वो पीए और पीवी के बराबर नहीं है ना? जो टोटल बास दाब है वो पीए और पीवी के बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, कोई बताएगा? अगर कोई भी बाजदाब मतलब टोटल जो बाजदाब है वो पीए प्लस पीवी के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं होने के दो कंडीशन है सिर्फ। अगर बराबर नहीं है तो इसकी कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अरे आया? क्या बोला मैंने? अगर ये बराबर नहीं है तो या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, इतना ही तो कंडीशन हो सकती है। तो भाई ये जो अनादर्श विलयन है ये दो प्रकार के और डिवाइड होंगे। अनादर्श विलयन कितने प्रकार का डिवाइड होगा? दो प्रकार से। या तो जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल जो बाजदाब है वो ज्यादा होगा, या तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी इससे, या ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी। यही तो हो सकती है। अरे समझ में आया? कोई डाउट? चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम अनादर्श विलयन के टाइप कितने हैं ना। समझिए भाई, ध्यान से समझना। मैं बात कर रहा हूं कि अनादर्श विलयन जो है, किसकी बात कर रहा हूं? अनादर्श विलयन की, है ना। अनादर्श विलयन क्या था? पीटी बराबर नहीं था पीए प्लस पीबी के, यही तो था। अरे यही तो था, यही तो अनादर्श विलयन था भाई, है? अरे बोल भी दिया करो। अनादर्श विलयन क्या था कि पीटी बराबर नहीं है पीए और पीबी के। ठीक है, तो भाई कंडीशन कितनी? दो, या तो ज्यादा होगा टोटल सॉल्यूशन इससे, या फिर कम होगा। इतना ही तो हो सकता है, जो टोटल सॉल्यूशन बना था उसका जो बाजदाब था, या फिर ज्यादा होगा इससे या फिर कम होगा। इतना ही था। देखिए मैंने कहा कि एक एक बार जो है पीटी वो ज्यादा है पीए प्लस पीवी से, ग्रेटर देन है। ठीक है, एक कंडीशन सर ये है। दूसरी कंडीशन मैंने मानी, अच्छा बराबर नहीं होने की यही तो कंडीशन है, और तो कोई हो, और कोई दिमाग में आ रही हो तो बताए। ठीक है, तुम्हारे जो भी दिमाग में आ रही हो वो बता दें। एक बार ये कंडीशन है कि ये वैल्यू कम होगी पी ए और पी बी से। अरे बोलो, आया समझ में? क्या बोला मैंने कि या तो टोटल सॉल्यूशन ज्यादा हो सकता है या फिर टोटल सॉल्यूशन कम हो सकता है, यही तो कंडीशन हो सकती है भाई। अगर ये कंडीशन है, जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल सॉल्यूशन बन के आया है हमारे पास दोनों को मिला के,
उसकी अगर मैं बात करूं, अगर वो ज्यादा है पीए प्लस पीबी से, तो इस प्रकार का कहलाता है हमारा, इसे कहते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, क्लियर है? क्या बोलते हैं इसे? धनात्मक विचलन। अनादर्श विलयन के अनुसार धनात्मक विचलन, अनादर्श विलयन के अनुसार धनात्मक विचलन। इसे क्या बोलेंगे सर? इसे बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन, ठीक है सर। क्या बोलेंगे इसे? ऋणात्मक विचलन। अगर मैं धनात्मक विचलन की बात करूं तो इसमें टोटल सॉल्यूशन ज्यादा होता है पीए प्लस पीबी से, इसमें टोटल सॉल्यूशन कम होता है पीए और पीबी से। अरे क्लियर? इसके बाद अगर मैं और पॉइंट देखूं इसमें, देखिए पहले कुछ चीजें समझिए। देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पे देखें, अगर मैं आयतन की बात करूं, पहले तो मुझे ये बताओ कि आयतन होता क्या है? आयतन क्या होता है, कोई बताएगा? आयतन का मतलब है घेरा हुआ स्थान, घेरा हुआ स्थान, ठीक है। आयतन का मतलब घेरा हुआ स्थान। अगर मैं आकर्षण की बात करूं भाई, आकर्षण सुना है? आकर्षण का मतलब अगर कोई दो वस्तु पास पास आ रही है तो उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। अब मुझे ये बताइए भाई, ये तो सुना होगा तुमने, ये ठोस द्रव गैस तो सुने होंगे ना? ये सॉलिड है मान लो, है ना? ठीक है, ये सॉलिड है। ये मान लो लिक्विड है भाई, और मैं तीसरी चीज बना रहा हूं, ये है तुम्हारी क्या, ये है मान लो गैस। ठीक है, समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं आयतन और आकर्षण जो बल है उसमें रिलेशन क्या होता है ना, समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ सर कि इसमें कण पास पास किस में है? देखो कण इसके पास पास है, तो कण पास होने का मतलब आकर्षण ज्यादा है, कण पास होने का मतलब क्या है? आकर्षण बल ज्यादा है। तो इसका आकर्षण बल ज्यादा है, इसका आकर्षण बल कम है। अरे समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि अगर मैं आकर्षण बल की बात करूं, आकर्षण बल, इधर जाने पर आकर्षण बल घट रहा है या बढ़ रहा है? पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया, तो इसका मतलब इधर जाने पर आकर्षण बल घट रहा है। अरे क्लियर है? क्या बोला मैंने? सॉलिड से अगर गैस की ओर जाएंगे तो आकर्षण बल घटता है, मतलब सॉलिड में आकर्षण बल ज्यादा होता है और गैस में आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर कण पास है तो आकर्षण बल ज्यादा है, कण दूर है तो आकर्षण बल कम है। अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें आयतन की भाई, आयतन, अच्छा आयतन किसका ज्यादा इधर जाने पर? आयतन का मतलब घेरा हुआ स्थान, आयतन का मतलब घेरा हुआ स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका आयतन कहलाता है। ऐसा पढ़ के आ रहे होंगे तुम लोग, है ना? तो घेरा हुआ स्थान का मतलब, अच्छा मुझे बताओ, कोई मेरे पास ये ठोस है ना, तो ये पास पास खड़े हैं इसके, ये कम जगह घेरेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मान लो ये, चलो ये बर्फ मान लो, है ना? क्या मान लो इसे? बर्फ। ये मान लो भाई ये पानी है, ये जल है, और ये मान लो बाष्प बन गई है ना। तो मुझे इन तीनों में से बताओ स्थान ज्यादा कौन घेरेगा? स्थान ज्यादा घेरेगी वाष्प, पूरे में फैल जाएगी। अरे क्लियर है नहीं? ये पूरे में फैलेगी तो वाष्प, तो ज्यादा स्थान ये गिर रही है। जल, जल धरती पर फैलेगा तो इससे कम स्थान घेरेगा, लेकिन ज्यादा मतलब, और इसकी बात करूं इसमें, तो ये जो बर्फ है ये एक जगह पर रखी रहेगी, मतलब स्थान कम घेरेगी। ये पानी फैलेगा धरती पर तो इसका मतलब इससे ज्यादा स्थान ये घेरेगा, इससे ज्यादा ये घेरेगा, तो स्थान घेर घेर कौन रहा है ज्यादा? वाष्प घेर रही है। अरे क्लियर? सबसे ज्यादा स्थान कौन घेर रहा है? वाष्प। तो भाई आयतन इधर जाने पर बढ़ रहा है या घट रहा है? आयतन इसका ज्यादा है या कम? इसका आयतन कम है ज्यादा? अरे बताओ, इसका आयतन कम है और इसका आयतन ज्यादा है। नहीं आया समझ में?
आयतन मतलब घेरा हुआ स्थान, ये स्थान कम घेर रहा है तो इसका आयतन कम है, इसका ज्यादा है, तो जाने पर इधर बढ़ रहा है घट रहा है, ये बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। समझ में आ रहा होगा ना? तो मुझे ये बताओ, इधर जाने पर बर्फ से वाष्प की ओर जाने मतलब पर, या फिर कह सकते हैं सॉलिड से गैस की ओर जाने पर आकर्षण बल घट रहा है, आयतन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, एक चीज तो बढ़ रही है, एक घट रही है, एक बढ़ रही है, एक घट रही है। ऐसा कुछ रिलेशन सुना होगा तुम लोगों ने, कौन सा, कि अगर मैं ऐसे लिखूं ए, ये कैसा रिलेशन है, कोई बताएगा? इस रिलेशन को कहते हैं भाई समानुपाती। क्या कहते हैं इसे? समानुपाती। या फिर इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। समझना, ये सारी चीजें इससे समझ में आएगी भाई, समझना ध्यान से, ठीक है? अगर मैंने ऐसे लिखा होता ए, 1/b, साइन तो वही है, साइन तो दोनों वही है, लेकिन मतलब बदल गया इसका। इसका नाम होगा भाई, इसको कहेंगे हम बी, व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलेंगे इसे? व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलूंगा मैं इसे? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सीधा सा क्या होता है, समझना ध्यान से। अगर मान लो ए की वैल्यू बढ़ रही है, अगर इस प्रकार का बट्टे में लिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगा है, तो अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भाई घटेगी। मैंने कहा अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट जाएगी, अगर व्युत्क्रमानुपाती का साइन है तो। अगर इस प्रकार का साइन है तो इसका मतलब ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसा एक के साथ होगा वैसा ही दूसरे के साथ होगा। तो इसको कहते हैं समानुपाती है या फिर अनुपाती है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, अगर आकर्षण बल घट रहा है तो आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर आकर्षण बल घट रहा है तो आयतन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या भाई, कि एक वैल्यू घट रही है और एक बढ़ रही है। मैंने कहा एक वैल्यू बढ़ेगी एक घटेगी, तो कौन सा साइन लगाएंगे? व्युत्क्रमानुपाती का। तो व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखेंगे भाई? तो क्या मैं इनमें रिलेशन ऐसे लिख सकता हूं? क्या इनका ऐसा रिलेशन हो सकता है? क्या हो सकता है, देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आकर्षण बल, आकर्षण बल आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। अरे बोलो, क्या ये रिलेशन सही लिख रहा है? मतलब क्या, आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयतन घट जाएगा, अगर आकर्षण बल घटेगा तो आयतन बढ़ जाएगा। मतलब जैसा एक के साथ हो रहा है उसका विपरीत दूसरे के साथ होगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब समझना भाई ध्यान से। क्या है कि ये जो टोटल बास दाब है वो ज्यादा है, टोटल बास दाब ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा बन के आया है, समझना एक तरह से क्या है, मैं कह रहा हूं टोटल सॉल्यूशन ज्यादा बन के आया है, समझने के तरीके बता रहा हूं ना। टोटल सॉल्यूशन अगर ज्यादा बन के आया तो मुझे बताओ, स्थान ज्यादा घेरेगा कम घेरेगा? समझ में आया कुछ मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेरे पास टोटल सॉल्यूशन ज्यादा बन के आया है तो स्थान ज्यादा घेरेगा कम घेरेगा? भाई स्थान ज्यादा ही तो घेरेगा। तो ज्यादा घेरने का मतलब, स्थान घेरने का मतलब आयतन, आयतन ज्यादा होगा कम होगा? भाई इसका आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ेगा या फिर आयतन ज्यादा होगा? स्थान ज्यादा घेर रहा है ना भाई, टोटल सॉल्यूशन ज्यादा है तो स्थान ज्यादा घेरेगा, स्थान घेरने का मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन ज्यादा होगा। क्लियर? दूसरी तरह से अगर देखें, अगर आयतन बढ़ेगा, मैंने कहा अगर आयतन बढ़ेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो आकर्षण बल घटेगा या बढ़ेगा? बताओ भाई। अगर आयतन बढ़ेगा तो आकर्षण बल घटेगा। सिंपल, मैंने लॉजिक बताया तुम्हें, क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है ना। तो आयतन बढ़ रहा है, आकर्षण बल घटेगा। इसके साथ जो हो रहा है उसका उल्टा इसके साथ। तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा सर? आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल घटेगा। क्लियर? कोई डाउट है? अरे कोई भी डाउट है बताओ भाई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो, इसमें क्या पॉइंट है? मैंने कहा ये जो टोटल सॉल्यूशन बन गया है वो कम है भाई, कम है तो कम जगह घेरेगा, कम जगह घेरने का मतलब आयतन कम होगा। तो इसमें लिखेंगे इसका आयतन घटेगा, आयतन इसका
घटेगा। अगर मैं आकर्षण बल लिखूं तो उल्टा कर दो, आकर्षण बल बढ़ेगा। अरे समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि ऊष्मा, ऊष्मा में क्या चेंज होगा भाई, ऊष्मा बढ़ेगी घटेगी। ऊष्मा को समझने के लिए एक चीज समझना, अगर ऊष्मा समझते हैं तो एक चीज समझना, ऊष्मा मुझे ये बताओ कि टोटल सॉल्यूशन मेरे पास मैंने कहा ज्यादा है, इसी से समझ रहे हैं सारी चीजें। ये जो ये ग्रेटर देन और लेस देन लगा है, ज्यादा और कम का जो साइन लगा है, इसी से सारी चीज समझ रहे हैं भाई। मैंने कहा ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है, ये वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, तो इसकी ऊष्मा ज्यादा होगी या कम। भाई अगर कोई चीज ज्यादा है उसको गर्म करो तो उसमें से ऊष्मा ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी, ज्यादा ही तो निकलेगी। मान लो कोई सॉल्यूशन हमारे पास कम है तो उसको अगर गर्म करोगे तो उसमें ऊष्मा कम निकलेगी, सिंपल सी बात, ऐसे याद करना है ना। तो ऊष्मा इसमें इसमें इसकी ऊष्मा कैसी होती है, कम होती है, सॉरी ज्यादा है ना, तो ऊष्मा इसकी ज्यादा होती है, या फिर ऊष्मा इसकी बढ़ेगी, है ना, ऐसे लिख लो, ऊष्मा बढ़ेगी, इसकी ऊष्मा बढ़ती है और इसकी ऊष्मा कैसी होगी सर, घटेगी। कोई डाउट है? कोई डाउट है, समझ में आया। तो हमने बात की कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, इसके बाद अनादर्श विलयन कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या होता है, पीटी ज्यादा होता है पीए प्लस पीबी से, ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, पीटी कम होता है पी और पीबी से। क्लियर। बाकी उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारा चैप्टर क्लियर होगा आपको। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें भाई, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को जिनको भी ज़रूरत है केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने की, जिनको केमिस्ट्री पढ़ने की मन होता है ना, ठीक है। बाकी धन्यवाद सभी को।